अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, ईद उल अज़हा सिर्फ़ एक त्योहार नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी मोहब्बत और इताअत का इजहार है। कुर्बानी हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी के 10 ज़रूरी मसाइल के बारे में। बहुत लोग जज्बात में आकर कुर्बानी तो कर देते हैं, लेकिन कई अहम मसाइल नहीं जानते। इसी वजह से कभी कभी कुर्बानी मुकम्मल नहीं होती या सवाब कम हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मसला नंबर 1, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी हर इंसान पर वाजिब नहीं होती। कुर्बानी उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो यानी सफ़र में ना हो, और उसके पास निसाब के बराबर माल हो। यानी अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल, सोना, चांदी, कैश या बिजनेस का मान है जो निसाब तक पहुंचता हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ अमीर लोग ही कुर्बानी करें, लेकिन अगर आपके पास निसाब के बराबर मान है तो कुर्बानी आप पर भी वाजिब हो सकती है। और याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर नहीं, अगर किसी औरत के पास भी निसाब के बराबर माल हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मसला नंबर 2, कुर्बानी का वक्त कब शुरू और ख़त्म होता है। कुर्बानी का वक्त ईद उल अज़हा की नमाज के बाद शुरू होता है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, सिर्फ गोश्त समझा जाएगा। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के मग़रिब तक रहता है, यानी 3 दिन तक कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अफजल यह है कि पहले दिन ही कुर्बानी कर ली जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाब बताया गया है। मसला नंबर 3, कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के लिए हर जानवर जायज़ नहीं होता, सिर्फ ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, ऊँट। बकरा या बकरी एक ही इंसान की तरफ से होती है, जबकि गाय, भैंस और ऊँट में 7 लोग तक हिस्सेदार बन सकते हैं। और याद रखिए, हर हिस्सेदार की नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अगर किसी का हिस्सा सिर्फ गोश्त के लिए हो तो सबकी कुर्बानी खराब हो सकती है। मसला नंबर 4, जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। कुर्बानी के जानवर की एक मुकर्रर उम्र होना भी ज़रूरी है। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल का हो, गाय या भैंस कम से कम 2 साल की हो, ऊँट कम से कम 5 साल का हो। अगर जानवर की उम्र कम हो और कुर्बानी कर दी जाए तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जानवर खरीदते वक्त सिर्फ सेहत नहीं बल्कि उसकी उम्र भी चेक करना ज़रूरी है। मसला नंबर 5, कैसे ऐब वाले जानवर की कुर्बानी नहीं होती। इस्लाम में कुर्बानी के जानवर का सेहतमंद होना ज़रूरी है। ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं जो अंधा हो, बहुत ज़्यादा लंगड़ा हो, बहुत कमज़ोर हो, जिसका कान या दम ज़्यादा कटा हुआ हो, जिसके दांत गिर चुके हो और वो चार न सकता हो। अल्लाह के लिए बेहतरीन चीज़ देना ही असली कुर्बानी है। इसलिए सिर्फ सस्ता जानवर लेने की जगह सेहतमंद और अच्छा जानवर लेने की कोशिश करें। मसला नंबर 6, कुर्बानी का सही तरीका क्या है। कुर्बानी करते वक्त कुछ सुन्नतें और अदब होते हैं। जानवर को प्यार और रहम के साथ लिटाया जाए, उसके सामने छुरी तेज ना की जाए, दूसरे जानवर के सामने कुर्बानी ना की जाए। फिर किबला की तरफ करके ये दुआ पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और अगर दुआ याद हो तो अल्लाहुम्मा मिनका वलका, यानी या अल्लाह ये कुर्बानी तेरी तरफ से मिली और तेरे ही लिए है। कुर्बानी करते वक्त नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, दिखावा या रिया नहीं। मसला नंबर 7, कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम करें। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, एक हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। आज कई लोग पूरा गोश्त अपने घर में रख लेते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। याद रखिए, कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं बल्कि दूसरों को खिलाना और उनकी मदद करना भी है। मसला नंबर 8, कुर्बानी की खाल और हड्डी का क्या हुक्म है। कुर्बानी की खाल यानी स्किन को बेचकर अपने पर्सनल काम में पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो खाल मदरसे को दे दें, किसी गरीब को दे दें
या किसी दीनी काम में लगा दे। इसी तरह कसाई को उसकी मजदूरी गोश्त, खाल या हड्डी की शक्ल में देना भी दुरुस्त नहीं, उसकी पेमेंट अलग पैसे में की जाए। मसला नंबर 9, कुर्बानी करने वाले के लिए बाल और नाखून का हुक्म। जो इंसान कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उसके लिए मुस्तहब है कि ज़िल हिज्जा का चंद नज़र आने के बाद कुर्बानी होने तक बाल ना कटवाए, नाखून ना काटे। ये एक सुन्नत अमल है जो कुर्बानी करने वाले को अज्र और सवाब देता है, लेकिन अगर किसी ने बाल या नाखून काट लिए तो कुर्बानी फिर भी हो जाएगी, बस ये सुन्नत का सवाब चला जाएगा। मसला नंबर 10, कुर्बानी का असली मकसद क्या है? सबसे अहम मसला ये है कि कुर्बानी का असल मकसद समझा जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारी तकवा पहुंचती है। यानी अल्लाह को हमारा दिल, नियत और तकवा चाहिए। अगर कोई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए महंगा जानवर खरीदता है, सोशल मीडिया पर शो करता है, तो वो कुर्बानी की रूह को ख़त्म कर देता है। कुर्बानी हमें सिखाती है अल्लाह के हुक्म पर चलना, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना, गरीबों का ख्याल रखना और तकब्बुर से बचना। यही असली रूह है ईद उल अधा की। दोस्तों, कुर्बानी एक अजीम इबादत है। इसको सिर्फ रस्म ना बनाएं, मसाइल सीखे, सुन्नतों पर अमल करे और अपनी नीयत को साफ रखे। आज कई लोग सिर्फ जानवर की प्राइस और साइज दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह दिल और तकवा देखता है। कोशिश करें कि हलाल पैसे से जानवर खरीदे, गरीबों का हक अदा करे और कुर्बानी को इखलास के साथ करे। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।